जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द सम एडिशनल सेंटेंसेस related to present indefinite tense. I have already made there are so many videos and uploaded on YouTube channel. But today I would like to tell about the some additional sentences related to present indefinite tense. तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने विद्यार्थी शिक्षण कोचिंग सेंटर रंकामोड़ गढ़वा एवं विद्यार्थी शिक्षण शास्त्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी करिए ताकि दूसरे बच्चे भी देखकर वो लाभान्वित हों और इस प्रकार के सेंटेंस को सीख सके। तो चलिए बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको टेंस की परिभाषा बता देते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके काम के होने या करने के समय का पता चलता है, या हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने के समय का भाव व्यक्त हो उसको हम लोग काल कहते हैं। यानी इसमें हम लोग स्पेशली क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैंने ये सारा चीज को पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप देखकर समझ सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते और समझ नहीं पाते और लिख नहीं पाते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन दिस टाइप सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए वी हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देयर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज दैट देयर आर सो मेनी words you have to learn. You will have to learn there are so many words. Then after you have to know about the rules of grammar. Then after you have to know the practice at all. There are so many sentences you have to practice in day-to-day life, in daily. So today I would like to tell about the some additional sentences related to present indefinite tense. देखिए, present indefinite tense में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम लोग इस टेंस के नियम से हल करते हैं। आपको इस वाक्य को समझने से पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए। इसके लिए मैं पहले ही इस रूल और रेगुलेशंस को बता चुका हूं, आप पहले उसको समझ लीजिए, इसके बाद ही आपको बात पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ऐसे वाक्यों को भी हल किया जाता है जिसमें वर्तमान काल में कोई काम या कोई कार्य समाप्त नहीं होता है बल्कि होते रहता है। ठीक है, अतः ऐसे वाक्यों को इस नियम से हल करते हैं हम लोग। कौन सा नियम लगाते हैं? और हम बता दें कि ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी क्रिया प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं इत्यादि लगा रहता है। ऐसे वाक्यों के बीच में भी हम दिखा रहे हैं आपको कहां पे लगा हुआ है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है, मैंने पहले ही बताया कि टेंस 12 टोटल होते हैं और 12 का सबका अलग अलग पहचान होता है। इसमें पहचान होता है यदि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ताऊ इत्यादि लगा रहे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से हल होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ये लगा रहेगा, लेकिन स्पेशली इसमें इसके अंत में क्या रहेगा? हिंदी क्रिया प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, जिससे हम लोगों को कोई काम होने की कंटिन्यूटी को दिखाता है, उसकी निरंतरता को दिखाता है कि काम अभी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि हो ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इस नियम से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद कीप या कीप्स लगाएंगे। आपको ध्यान यहीं पे देना है, किसके साथ कीप लगाएंगे, किसके साथ कीप्स लगाएंगे। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम को समझे होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि इफ द सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस देन वी यूज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब and the subjects I, we, you, they and plural subjects are used in the sentence then we use the first form of the verb. यानी यदि किसी वाक्य में he, she, it और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो उसके साथ हम लोग क्रिया का पांचवा रूप लगाते हैं। पांचवा मैंने बताया है कि उसमें क्रिया का पहला रूप में एस ये जोड़ दीजिएगा तो पांचवा हो जाता है। ठीक है, मैंने इसके पहले बता चुका हूं। अब इसमें क्या है कि क्रिया का जो पहला रूप है वो देखिए ये है, ये पहला रूप है, ये पांचवा रूप है।
अब इसमें क्या है कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट और सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ ये लगाएंगे, कीप्स लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट कोई रहेगा तो उसके साथ गिवन लगाएंगे यानी कीप लगाएंगे। उसके बाद क्रिया को चौथा रूप में रखेंगे जो मेन वर्ब होगा इसमें, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मोहन मिठाई खाने के लिए रोते रहता है। देखिए अभी हमने बताया था कि यदि किसी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, देखिए रोते क्रिया है और इसमें लगा है रहता है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है कि मोहन जो है मिठाई खाने के लिए रोते रहता है, इसकी आदत है, ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि हमेशा रोते रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस वाक्य को देखिए इस नियम से हल करेंगे। सबसे पहले रोते रहता है वर्ब हो गया, कौन रोते रहता है। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी वाक्य को हल करने से पहले ना सबसे पहले आपको क्रिया को ढूंढना रहता है। क्रिया को जब आप ढूंढ लेंगे ना तो उसमें कौन लगा दीजिएगा तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या लगा दीजिएगा ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या से नहीं मिलेगा तो कहाँ लगाइएगा तब ऑब्जेक्ट मिलेगा, कहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो कैसा कैसे लगाइएगा तब ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर अगर कैसा कैसे से ना मिले तो किस लिए लगाइएगा तब ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे यार रोते रहता है वर्ब हो गया, कौन रोते रहता है मोहन सब्जेक्ट हो गया, किस लिए रोते रहता है मिठाई खाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग को इस स्ट्रक्चर पे इसको बैठा देना है। क्या करना है तो सबसे पहले आपको मोहन सब्जेक्ट है, मोहन लिख दीजिए, लिख दिए मोहन हमने, देखिए मोहन। इसके बाद अभी हमने बताया था कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ कीप्स लगाएंगे। देखिए आपका कीप्स लगाते हैं, V5 हो गया कीप्स, ठीक है, देखिए कीप्स हो गया, ठीक है, मोहन कीप्स। अब इसके बाद जो मेन वर्ब है रोना, अब यहाँ रोना को हम लोग चौथा रूप में रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, लगातार ही काम होते रह रहा है, उसको हम लोग V4 से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या वीपिंग करेंगे, ठीक है, V4 वीपिंग। अब इसके बाद खाने के लिए तो टू ईट और मिठाई का होता है स्वीट्स, यानी मोहन कीप्स वीपिंग टू ईट स्वीट्स हो जाएगा, मोहन मिठाई खाने के लिए रोते रहता है। दूसरा आप लोग खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं वर्ब हो गया, कौन खेलते रहते हैं आप लोग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात लिखेंगे यू। अब यू के साथ गिवन लगता है कीप, लिखेंगे यू कीप प्लेइंग, आप खेलते रहते हैं, ठीक है, आप लोग खेलते रहते हैं। तीसरा सेंटेंस है कि मेधावी विद्यार्थी लोग पढ़ाए गए पाठों को घर पर दोहराते रहते हैं। अब देखिए मेधावी विद्यार्थी बहुत तेज तराज विद्यार्थी है, थोड़ा बढ़िया जानकार है, पढ़ता लिखता बढ़िया से, उसको मेधावी विद्यार्थी बोलते हैं। तो मेधावी विद्यार्थी लोग पढ़ाए गए पाठों को घर पर दोहराते रहते हैं। अब देखिए दोहराते दोहराते रहते हैं है ना, दोहराते रहते हैं, ठीक है। देखिए दोहराते में इसमें हमने जोड़ दिया, दोहराते रहते हैं पूरा वर्ब हो गया। कौन दोहराते रहते हैं मेधावी विद्यार्थी लोग, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या दोहराते रहते हैं पढ़ाया गया पाठों को, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपको इतना ये देखिए दोहराते रहते हैं वर्ब हो गया, कौन दोहराते रहते हैं मेधावी विद्यार्थी लोग सब्जेक्ट हो गया, क्या दोहराते रहते हैं पढ़ाए गए पाठों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहां पर दोहराते रहते हैं घर पर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मेधावी विद्यार्थी लोग, इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, हो गया मेधावी विद्यार्थी लोग का इंग्लिश हो गया द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट जो बहुत सारे हैं, इसके साथ हम लोग क्रिया का पहला लगाएंगे क्योंकि ये प्लुरल सब्जेक्ट है और क्रिया का जो पहला रूप होता है वो प्लुरल होता है, तो द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कीप। अब इसके बाद जो मेन वर्ब है वो दोहराना है, दोहराना को इंग्लिश में रिवाइज बोलते हैं और इसको चौथा रूप में रखना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे रिवाइजिंग, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है पढ़ाया गया पाठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द टॉट लेसन्स, द टॉट लेसन्स। इसके बाद कहां पर तो घर, तो घर पर के लिए एट होम होगा, ऑन होम नहीं करना है। ऑन होम का मतलब होता है कि जब कोई एक नाउन और प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से सटा रहता है ना तो वहां प्रीपोजिशन ऑन लगता है। जैसे बोलेंगे कि टेबल पर किताब है तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, लेकिन पिताजी घर पर है तो फादर इज एट होम, न कि ऑन। ऑन हम कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पिताजी घर की उसकी छत पे है, ऊपर है खपड़ा पे, या फिर जो भी आपका छत है उसके ऊपर है, तो ऐसी गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है एट होम लगाना है, ठीक है। 4 नंबर का सेंटेंस है कि बच्चे जलेबी वाले को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। देखिए देखते रहते हैं ये आपका वर्ब हो गया, टुकुर टुकुर देखना ये पूरा वर्ब है, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं वर्ब हो गया। कौन देखते रहते हैं बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको देखते रहते हैं भाई जलेबी वाला को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले बच्चे, बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन,
ठीक है, चाइल्ड माने बच्चा और बहुवचन इसका होता है चिल्ड्रेन, प्लूरल होगा। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट लिख दिए द चिल्ड्रेन। उसके बाद ये प्लूरल है तो क्रिया का सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया। इसके बाद कीप या कीप्स, तो इसमें कीप लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो भार भी प्लूरल होना चाहिए, तो कीप लगा दिए, द चिल्ड्रेन कीप। अब इसके बाद टुकुर टुकुर देखना को इंग्लिश में बोलते हैं गेज, GAZE। और जब बिफोर लगाएंगे तो ई को हटाएंगे, इसमें आई ही जोड़ेंगे, तो द चिल्ड्रेन कीप गेजिंग, ठीक है, एट द जलेबी वाला। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट है जलेबी वाला, ठीक है, जलेबी वाले को तो जलेबी वाला, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे। टी हो गया। अगला सेंटेंस है कि राम खाना खाते रहता है। अब देखिए खाते रहता है, इसकी कंटिन्यूटी निरंतरता दिखा रहा है कि खाते रहता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो इसी नंबर बनेगा। तो कौन खाते रहता है, देखिए खाते रहता है वर्ब हो गया, आपका भी हो गया। कौन खाते रहता है, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खाते रहता है, खाना, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया फूड, ठीक है। अब इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बैठा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका है राम, देखिए राम लिख दिए नीचे। अब इसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, एस ये जोड़ने के बाद वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो राम एक वचन है तो इसके साथ हम लोग कीप्स लगाएंगे, राम कीप्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या, बिफोर, यानी खाते रहता है, ये वर्ब है, तो खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, तो उसको बिफोर, उसका बिफोर होता है ईटिंग, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट खाना, भोजन, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड, यानी राम कीप्स ईटिंग फूड। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, गरीब लोग रोटी एवं लंगोटी के लिए चिल्लाते रहते हैं। देखिए ये देखिए चिल्लाते रहते हैं, ये पूरा वर्ब हो गया, चिल्लाते रहते हैं, ये क्या हो गया, पूरा वर्ब हो गया। कौन चिल्लाते रहते हैं भाई, तो गरीब लोग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इट इज सब्जेक्ट, ओके। नाउ किस लिए चिल्लाते रहते हैं, तो रोटी एवं लंगोटी के, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे कैसे, तो गरीब लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द पुअर, ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कीप्स लगाएंगे, देखिए कीप लगाएंगे, तो लिख दिए द पुअर कीप, ठीक है। इसके बाद चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाना इंग्लिश में क्राई कहते हैं, तो इसको क्राइंग कर देंगे, क्राइंग, पुअर कीप क्राइंग। इसके बाद रोटी और लंगोटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर, फोर हो गया के लिए, के लिए, तो के लिए इसका इंग्लिश फोर हो गया, क्योंकि ये नाउन से जुड़ा उद्देश्य है। नाउन से जुड़ा उद्देश्य के पहले फोर लगाते हैं, वर्ब से जुड़ा उद्देश्य के पहले टू लगाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं, देखिए आप इस सेंटेंस में देखिए, या फिर पहला वाला सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे जो हम लोग लिखे टू ईट ना, ये पर यहाँ पर ये जो उद्देश्य जनित शब्द है, जो कि ये वर्ब से जुड़ा उद्देश्य है, तो वर्ब से जुड़ा उद्देश्य रहेगा, उसके लिए के लिए हम लोग टी या क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर नाउन से जुड़ा उद्देश्य हो तो उसके लिए हम लोग फोर लगाते हैं। ब्रेड और रोटी और लंगोटी ये क्या है, नाउन है, इसलिए हम लोग इसको फोर लगाएंगे, फोर ब्रेड एंड क्लोथिंग, ब्रेड एंड क्लोथिंग। उद्देश्य जनित शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नाउन से जुड़ा उद्देश्य, दूसरा होता है वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका जो है वो नाउन से जुड़ा उद्देश्य है, क्योंकि रोटी और लंगोटी नाउन है, इसके पहले हम लोग फोर लगाएंगे। और यहाँ खाना, ये देखिए मिठाई खाना, ये क्या है, वर्ब से जुड़ा उद्देश्य है, इसके पहले हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। इसके अगर इसको बढ़िया समझना है तो आप नॉन फाइनाइट वाला मेरा वीडियो में जाइए, वहां पे देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पूरा डीप में समझाया गया, ठीक है। और अगला सेंटेंस है पूजा पूजा करते रहती है, पूजा पूजा करते रहती है। एक पूजा नाम है, दूसरा पूजा करना, वर्शिप, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कैसे करेंगे, पूजा करते रहती है, पूरा वर्ब हो गया, ये पूरा वर्ब हो गया। कौन पूजा करते रहती है, पूजा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट पूजा है, पूजा लिख देंगे, पूजा, PUJ, या फिर POOJ भी लिख सकते हैं, पूजा। इसके बाद पूजा के साथ D5 लगेगा, यानी दैट मींस कीप्स लगेगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब को रखेंगे, पूजा कीप्स। इसके बाद पूजा करते रहती है, इसके बिफोर लगाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, वर्शिपिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद चोर चिल्लर लोग आधी रात को दरवाजे को धक्का देते रहते हैं। अब देखिए धक्का देते रहते हैं, पूरा वर्ब हो गया। कौन देते रहते हैं भाई, चोर चिल्लर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट,
लोग। किसको देते रहते हैं? दरवाजे को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब देते रहते हैं? आधी रात को, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चोर चिल्लर को इंग्लिश में बोलते हैं द थीव्स एंड नेप्स। ठीक है, तो लिख दिए द थीव्स एंड नेप्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये प्लुरल है, तो इससे हम लोग क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे V1 लगाएंगे, यानी दैट मींस कीप लगाएंगे, कीप लगा दिए। इसके बाद क्रिया का चौथा पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो उसको पुशिंग कर देंगे। द थीव्स एंड नेप्स कीप पुशिंग द डोर एट मिडनाइट। किसको धक्का देते हैं? ऑब्जेक्ट आपका डोर हो गया। कब देते हैं? मिडनाइट, यानी आधी रात को। तो यहाँ पे आधी रात को हमने कर दिया। ठीक है, और 9 में है कि भूत एवं चुड़ैल रात भर भटकते रहते हैं। अब देखिए, भटकते रहते हैं, ये पूरा वर्ब हो गया। भटकते रहते हैं पूरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। कौन भटकते रहते हैं? भूत एवं चुड़ैल, ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। कब भटकते रहते हैं? रात भर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। भूत एवं चुड़ैल का जो इंग्लिश होता है द घोस्ट्स एंड विचेस होता है, द घोस्ट्स एंड विचेस होता है। लिख दिए सब्जेक्ट। इसके बाद ये प्लुरल है, तो हम लोग कीप लगाएंगे, कीप लगा के देखिए कीप। इसके बाद भटकना को इंग्लिश में वांडर बोलते हैं, इसका बिफोर वांडरिंग हो जाएगा, वांडरिंग कर दिए। इसके बाद रात भर, तो होल नाइट, रात भर, होल डे, दिन भर। ठीक है, होल लाइफ, आजीवन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हॉल का मतलब संपूर्ण होता है, तो हॉल नाइट करेंगे, यानी WHOL हॉल, NIGHT नाइट। हॉल नाइट मतलब रात भर। तो ये हो गया। अगला सेंटेंस है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते रहते हैं। देखिए, खेलते रहते हैं वर्ब हो गया। कौन खेलते रहते हैं? बच्चे। क्या खेलते रहते हैं? ये क्रिकेट। कहाँ खेलते रहते हैं? मैदान में। दो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चे का इंग्लिश लिखेंगे, और बच्चे का जो इंग्लिश होता है वो चिल्ड्रेन होता है, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, लिख दिए। इसके बाद प्लुरल है, तो कीप लगाएंगे, कीप लगा दिए, द चिल्ड्रेन कीप। इसके बाद बिफोर, खेलते रहते हैं, तो इसको क्या करेंगे? प्लेइंग करेंगे। क्या खेलते रहते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिए। कहाँ खेलते रहते हैं? मैदान में, इन द फील्ड कर दिए। ठीक है, तो ये आपको। अब अगला जो सेंटेंस है देखिएगा, अगला सेंटेंस है कि बुढ़ाओ बुढ़िया को पीटते रहता है। अब देखिए, पीटते रहता है, ये पूरा वर्ब हो गया। ये देखिए, पूरा ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया ये। ठीक है, कौन पीटते रहता है? बुढ़ाओ, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। किसको पीटते रहता है? बुढ़िया को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले बूढ़ा आदमी, बुढ़ाओ का लिखेंगे नहीं जी, तो बूढ़ा आदमी का होता है द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट लिख दिए द ओल्ड मैन। इसके बाद या तो कीप लिखेंगे या तो कीप्स लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, यानी V5 होगा, तो कीप्स करेंगे। इसमें क्या करेंगे? कीप्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद बिफोर, यानी पीटते रहता है, ये पीटना को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, इसको चौथा रूप बीटिंग कर दिए। देखिए, बीटिंग कर दिए। इसके बाद किसको पीटते रहता है? ऑब्जेक्ट, बुढ़िया को, द ओल्ड वुमन लिख दिए लास्ट में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा सेंटेंस मैंने एग्जांपल देकर के आपको समझाया, बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पूरी तरह समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं, और कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके इस तरीके का सेंटेंस हम और भी बना करके डालते रहेंगे, आप देखकर समझकर लाभान्वित महसूस करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।